एक चंपक कपूर नाम का शहर था। शहर में एक राजेश नाम का आदमी रहता था। वो शहर में अच्छे अच्छे कारें चुराता था और अपने अंडरग्राउंड गराज में उसको छुपाता था और मरम्मत करके दूसरा कलर देखकर दूसरे शहर के अमीर लोगों को बेचता था। शहर में कार चुराने का सिलसिला बढ़ता गया। जब पुलिस इस बात की जांच कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि शहर में दिन ब दिन कारें चोरी होती जा रही हैं। राजेश बहुत घमंडी होता गया और वो एक्सपर्ट हो गया। अब वो पुलिस से भी नहीं डरता था। मैं सबसे नामांकित चोर हूं, मुझे पुलिस भी नहीं पकड़ सकते। मैं कभी किसी के हाथ नहीं लगूंगा और कार चुराता रहूंगा और शहर का सबसे अमीर आदमी हो जाऊंगा। शहर में कारें चोरी होती रहीं और पुलिस इस बात से बहुत परेशान हो गए। लोग पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन कर रहे थे। इंस्पेक्टर, आप कुछ कीजिए। मैंने 2 दिन पहले ही वो कार खरीदी थी और वो चोरी हो गई है। इंस्पेक्टर, मेरी कार 1 महीने पहले चोरी हो गई थी और आप अब तक वो कार नहीं ढूंढ पाए हैं। मैं क्या करूंगा? हम कोशिश कर रहे हैं। चोर बहुत शातिर है। वो हमारे हाथ नहीं आ रहा है, पर हम कोशिश जारी रखेंगे। हम जल्द ही उसे पकड़ लेंगे और आप सभी की कार आपको वापस मिल जाएगी। चिंता ना करें। इंस्पेक्टर, हमारा आप पर भरोसा है। और सभी लोग पुलिस स्टेशन से निकल जाते हैं। हमें जल्दी कुछ करना होगा। लोग अपनी कारों को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं। इधर राजेश अब दिन में भी कार चोरी कर रहा था। उसे अब कोई भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसको ये भरोसा हो गया था कि उसे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। मैं इस शहर का ही नहीं, इस दुनिया का सबसे बड़ा चोर हूं। मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और ये कहकर वो जोर से हंसने लगा। स्टेशन में पुलिस इस बात पर सोच रहे थे कि कार चोर को कैसे पकड़ा जाए, और सोचते सोचते पुलिस स्टेशन के बाहर चाय पीने आ जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर देखता है कि कोई धीरे धीरे एक कार की तरफ जा रहा है। उसको ये समझ आ जाता है कि वो चोर है। ये बात वो अपने साथियों को बताता है। राजेश आराम से कार पे बैठकर कार चलाने लगता है। पुलिस अपनी कार में बैठकर उसका पीछा करते हैं। जब ये बात राजेश को पता चलती है कि पुलिस उसका पीछा कर रहे हैं, तो उसे बहुत मजा आता है। राजेश कार चलाने में बहुत एक्सपर्ट होता है और वो हंसकर कार की स्पीड बढ़ाता है और पुलिस के बहुत आगे निकल जाता है और पुलिस के हाथ नहीं लगता। पुलिस कार का पीछा करते हैं, पर कुछ फायदा नहीं होता। वे पुलिस स्टेशन वापस आ जाते हैं। इंस्पेक्टर रघु एक बहुत चालाक पुलिस ऑफिसर थे। वे थोड़ी देर सोचते हैं और उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। इंस्पेक्टर रघु का एक दोस्त होता है जिसका नाम था रॉकी। रॉकी शहर का सबसे अमीर आदमी होता है। पुलिस इंस्पेक्टर रघु के पास जाते हैं और उसे अपना आइडिया बताते हैं। रॉकी के पास नई नई कारें होती हैं। उनमें से एक कार पुलिस ले आती है और शहर की रोड पर पार्क करते हैं और राजेश का इंतजार करते हैं। राजेश वहां से गुजर रहा होता है और उसकी नजर रॉकी के कार पर पड़ती है। अरे, इतनी महंगी कार यहां पर किसने पार्क की? कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? अब क्या, उसने तो अपने कार से हाथ धो बैठा है, क्योंकि कार अब उसे कभी नहीं मिलेगी। कार बहुत खूबसूरत होती है। वो एक स्पोर्ट्स कार होती है। उस कार को देखकर राजेश बहुत प्रसन्न हो जाता है और कहता है, मैं ये कार नहीं बेचूंगा और ये कार मैं खुद के लिए ही रखूंगा। वो धीरे धीरे कार के अंदर जाता है और कार चलाने लगता है। पुलिस उसके पीछे लग जाती है। अब आया चोर हाथ में। राजेश पुलिस को अपना पीछा करते देख हंसने लगता है। ये पुलिस क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ देते? क्यों शर्मिंदा होते रहते हैं? मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। और कार की स्पीड बढ़ाता है। इंस्पेक्टर रघु का साथीदार दिनेश, जो रघु के बाजू में बैठा होता है, वो कहता है, इंस्पेक्टर रघु, वो एक स्पोर्ट्स कार है, हम उसे कैसे पकड़ेंगे? तुम फिक्र मत करो, मैंने सब बंदोबस्त कर रखा है। राजेश कार चला रहा होता है।
अचानक कार धीमी हो जाती है। ये क्या हो रहा है? कार चल क्यों नहीं रही? तब वो देखता है कि कार का पेट्रोल खत्म हो गया है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? तभी पीछे पुलिस आ जाती है और राजेश के सामने से एक दूसरी स्पोर्ट्स कार आती है। उसमें से रॉकी उतरता है और कहता है, तुमने मेरी कार चुराने की हिम्मत कैसे की? इंस्पेक्टर रघु, लीजिए आपका चोर। रॉकी, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। इंस्पेक्टर रघु राजेश की तरफ मुड़कर उससे कहते हैं, पुलिस को इतना बेवकूफ मत समझो और खुद को इतना शातिर मत समझना। मैंने पहले ही गाड़ी में पेट्रोल डाला ही नहीं था। गाड़ी को देखकर इतना मोहित हो गए कि उस बात को तुमने सोचा ही नहीं। अब चलो और जेल की हवा खाओ। ये कहकर वो राजेश को पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। राजेश से कार के पैसे वसूल करते हैं और कार चोरी हुए लोगों को पैसे दे देते हैं। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था रॉबी और दूसरे का नाम था राजू। दोनों बचपन के साथी थे। रॉबी शरीर से धड़धाकट था और किसी भी चीज से नहीं डरता था। उसे एडवेंचर से भरी चीजें करना बहुत पसंद था और वो हमेशा कुछ न कुछ करता रहता था। और वही राजू शरीर से तो अच्छा खासा था, पर वो हर चीज से डरता था। उसे डरावनी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे गांव के बच्चे हमेशा चिढ़ाते रहते थे, राजू के ऊपर हंसते रहते। एक बार रात को जब राजू घर पर अकेला था तो उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो उठकर घर से बाहर आ जाता है। तब उसके सामने एक काला साया नजर आता है। राजू घबरा के बोलता है, भूत भूत, कोई बचाओ बचाओ मुझे। तब वो काला साया अपने ऊपर से काला कपड़ा निकाल देता है तो उसमें से गांव का लड़का पिंटू होता है। वो जोर जोर से हंसता है और उसके पीछे के गांव के सभी बाकी बच्चे भी आ जाते हैं और वो भी राजू के ऊपर हंसने लगते हैं। बच्चे, कैसा डराया, बड़ा मजा आया, कैसे डराया, बड़ा मजा आया, कैसे डर गया डरपोक कहीं का। उस रात राजू को बहुत रोना आता है और ठीक से बेचारा सो भी नहीं पाता। कुछ दिन बाद रॉबी को एक आइडिया आता है। राजू, क्यों ना हम जंगल की सैर करने जाएं? क्या जंगल की सैर? नहीं रे बाबा, मुझसे नहीं होगा। क्या यार, तू इतना क्या डरता है? हाँ, मैं डरता हूँ। जंगल में जंगली जानवर भी होंगे, हम वहां गए तो वो हमें खा जाएंगे। राजू, पर मैं तो तेरे साथ हूं ना, तू डर मत। नहीं मतलब नहीं। राजू की ये बात सुनकर रॉबी सोच में पड़ जाता है। अब मैं इसे कैसे समझाऊं? सोच रॉबी, सोच। तब वो राजू से कहता है, राजू, अगर तू मेरे साथ जंगल में आया तो गांव के सभी बच्चों को पता चल जाएगा और फिर गांव के बच्चे तुझे परेशान भी नहीं करेंगे और तुझ पे कोई नहीं हंसेगा। मैं तुझे ये चैलेंज करता हूँ। राजू, तू अब मेरे साथ जंगल की सैर करने चल। ये बात सुनकर राजू सोच में पड़ जाता है। फिर कहता है, चैलेंज एक्सेप्टेड। दूसरे दिन दोनों जंगल की सैर करने निकल जाते हैं। जैसे वो जंगल में जाते हैं, जंगल घनेरा होता है। मैंने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरी तो अभी से फट रही है। अरे चुप हो जा, कब से बकवास किए जा रहा है। तभी राजू के पैर को कुछ लगता है और वो जोर से चिल्लाता है और रॉबी के ऊपर चढ़ जाता है। साहब साहब साहब। राजू, कुछ नहीं है, वो तो कांटों का पेड़ था। मुझे लगा। साहब, और ऐसे चिल्ला मत, तुझे सुनकर जानवर आ जाएंगे। ये सुनकर राजू और भी डर जाता है और अपना मुंह बंद कर लेता है। कुछ दूर जाते ही उन्हें झाड़ियों से आवाज आती है। राजू घबरा कर रॉबी को पकड़ लेता है तो वहां पर बहुत सारे बंदर आ जाते हैं। सिर्फ बंदर ही तो है।
तभी कुछ बंदर उनको पत्थर तो कुछ पेड़ से फल निकाल कर मारने लगते हैं। दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते दोनों गलती से अलग हो जाते हैं और तब राजू को ये समझ आता है। राजू रॉबी ये कहकर चिल्लाने लगता है, पर कोई फायदा नहीं होता। आखिर में थककर राजू एक पेड़ को टेक कर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद राजू को उसके कंधे पर कुछ महसूस होता है। वो देखता है तो कंधे पर सांप बैठा उसे नजर आता है। वो चिल्लाते हुए उठ खड़ा होता है और भागता है, पर सामने पेड़ से जोर से टकराता है और उसको चक्कर आने लगता है। तभी पेड़ से कुछ उसके सिर पर गिरता है। तब राजू बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो उसे उसके गाल पे कुछ महसूस होता है। वो देखता है तो एक बहुत बड़ा भालू उसे चाट रहा होता है। जो चीज़ पेड़ से राजू के सर पर गिरी थी वो मधुमक्खियों का छत्ता था और पूरा मध राजू के ऊपर था। इतना बड़ा भालू देखकर राजू थरथराने लगता है और सोचता है, राजू ये मैं कहाँ फंस गया, पता नहीं रॉबी कहाँ है, पर अभी मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। खुद पे भरोसा रख राजू, तुझे धीरज से काम लेना होगा। यही मौका है खुद को प्रूव करने का। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो धीरे से अपने पैंट के जेब में से मोबाइल निकालता है और फ्लैश लाइट ऑन करके एकदम से भालू की आंखों में दिखाता है। भालू दूर हो जाता है। तभी राजू उठकर जोर से वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में उसे रॉबी मिल जाता है। रॉबी, राजू यार तू ठीक तो है? और ये क्या तेरे सर पर क्या लगा है? राजू, अरे अब मैं तुझे क्या बताऊं? ये कहकर राजू रॉबी से बीती बात बताता है। रॉबी, अब मुझ में बहुत हिम्मत आ गई है। अब मैं किसी चीज से नहीं डरूंगा। ये हुई ना बात, तुझे सिर्फ खुद पे भरोसा रखना चाहिए। राजू, हाँ यार अब मुझे समझ आ गया है, डर के आगे जीत है। दोनों वहाँ से एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं।